इटावा में लोकसभा की जो मतगणना चल रही थी, इटावा सीट पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दौरे ने यहाँ से जीत की है। मेरे पास लोहिया वाहिनी के श्री किशन यादव हैं जो कांटे में थे। क्या स्थिति है, कितने वोटों से लगभग जीते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी? सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई के बाद में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे समूचे समाज ने एक साथ होकर समाजवादी पार्टी का वोट दिया, इससे हम लोग जीते और सारे समाज की जीत है। रही बात 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो नेताजी ने उनके कान में कहा था ये मेरा पुत्र है, इससे सावधान रहना, टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको निपटा देगा। तो आज निपटा दिया। बड़ी बात है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरे हैं। तीसरे नंबर पर सीटें जो आई, कैसे देखते हो? आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के नेता ही नहीं, जबकि डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में दोनों तरफ लगी रही, उसके बाद अखिलेश जी ने जो प्रदर्शन किया सराहनीय है, कैसे देखते? डबल इंजन की सरकार है तभी तो दिक्कत है, यही नहीं पता है आगे कौन जाएगा पीछे कौन जाएगा, इसीलिए तो वो मिसयूज किया है बीजेपी से। और रही बात समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए के बहुत बड़े देश के नंबर 1 के नेता हैं, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संशोभा नहीं। और जो आज हुआ है, कल एग्जिट पोल में जो हुआ था वो आज नहीं है, आज शाम तक आज के रिजल्ट ने जो दिखाया है पूरे देश में, हिंदुस्तान में ओबीसी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव बन गए हैं। जो आज का रिजल्ट पूरे देश में खासतौर उत्तर प्रदेश में आया है, उसमें ओबीसी के सबसे बड़े नेता देश के अखिलेश यादव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश जी हैं। कैसे देखते हो सर जो रिजल्ट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में? सर इस जीत के लिए मैं सबसे पहले अपने देश और इस प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इसके साथ ही हम लोग कहते हैं, हम लोगों का संकल्प रहा इस चुनाव में संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे हम लोग सरकार में शामिल हो पाएं या न हो पाएं, इस देश के लिए संविधान की रक्षा करेंगे और दलितों के हितों के लिए सदैव समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी जो देश में तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है, इससे निश्चित रूप से देश के गरीब और कमजोरों की लड़ाई और अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी लड़ेगी। मैं सब लोगों का, समाजवादी पार्टी इटावा के सभी पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। और हमारे नेताओं ने बहुत अच्छी रणनीति से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, जिससे कि हम लोग तीसरी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। देश में पूरे भारत में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरे अखिलेश यादव जी। मैं उनकी रणनीति को, उनके नेतृत्व क्षमता को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने अच्छी गठबंधन धर्म भी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद इस देश की और प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनवेद भोजवाल जी, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी, क्या कहोगे 2 शब्दों में सर? सबसे पहले मैं चाटुकार दलाल मीडिया जो कल तक एग्जिट पोल दे रहे थे, बताओ ऐसे दबाव में काम करोगे आप? मीडिया का 61वां नंबर है देश में, पूरे भारत, पूरे विश्व में। क्यों ये दलाली कार्य करते, चाटुकारिता करते हो, दबाव में आप कहोगे? मीडिया की बात आ गई तो दो शब्द में चैनल के माध्यम से देश के सामने रखूंगा। कलम के सिपाही कहीं सो गए, कलम के सिपाही कहीं सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। मीडिया वालों, तुम निरपक्ष कार्य करो, देश हित में काम करो, राष्ट्र हित में करो। मैं तो बस इतना कहना चाहते, अभी तो टेलर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम मंगल का दिन है 4 तारीख, मंगल ही मंगल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो सही साबित हुआ। कितना बताओ बिकाऊ मीडिया कितना दिखा रहा था, ये माइंड डाइवर्ट करने की एक प्रक्रिया थी, लेकिन ये जनता ने चुनाव लड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से देश में उत्पीड़न चल रहा था, मैं बुर्जी जात से हूं, मैं ये कहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पीडीए के नेता हैं, सबको साथ लेकर चले और भारत में तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी है। और अभी तो ये टेलर है, उत्तर प्रदेश की बाबा जी की सरकार भी जाएगी। कहीं न कहीं बड़े बीजेपी के बड़े नेता सार्वजनिक मंचों से हिंदू मुस्लिम करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब भी कोई राजनेता देश में शपथ लेता है तो ईश्वर व भारत के संविधान की शपथ लेता है कि मैं पक्षपात नहीं करूंगा। हालांकि इसे तो निर्वाचन आयोग को देखना था, लेकिन जो आज स्थिति है समाजवादी पार्टी देश की सबसे नंबर तीसरी। मेरे पास कांग्रेस के सर है, कांग्रेस से क्या कहोगे आज इस जीत पे जो गठबंधन जीत रहा है पूरे देश में? देखो, सबसे पहले तो मैं जनता के लिए
हमारी युवा जनता का, क्योंकि जनता ने अखिलेश को और हमारी इंडिया गठबंधन सरकार को क्या देखते हो वो बीजेपी जैसे भी समझा है। 400 पार की दावा, क्या अहंकार हो गया था बीजेपी को? ये अहंकार है, अहंकार रावण का भी नहीं रहा था तो मोदी मीडिया का रहेगा कहाँ से? न मोदी का रहा न मीडिया का रहा। बड़ी बात है। बीजेपी केवल 241 सीटें अपने बलबूते जीत रही है। अगर एनडीए को देखा जाए तो करीबन एनडीए में जैसे शरद पवार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार, ये नेता जो कहीं न कहीं बीजेपी से लोगों की खटास है। कुछ भी हो सकता है 24 घंटा में। देश के सिंहासन पर कौन होगा ये तो वक्त तय करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री ये वक्त तय करेगा। कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू की बात रही हो या नीतीश कुमार उस जमाने में 5 करोड़ रुपए देने की बात रही हो, विवाद रहा है। तो इसे देखने को मिलेगा 24 से 48 घंटा में कि हिंदुस्तान के तख्तो ताज पर कौन होगा। क्या कहोगे? वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो। एक दौर मुझे याद आ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कभी भी देश में हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। वो भी बीजेपी थी, लेकिन आज की जो बीजेपी पार्टी है, कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम सार्वजनिक मंचों से मंगलसूत्र की बात करना ये गलत है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। राकेश जी, कैसे देखते हो कि जो बीजेपी के नेता है अहंकार में आ गए तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इस हिसाब से क्या स्थिति रहेगी आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में? इस चुनाव ने ये साबित कर दिया है अहंकार और बड़बोलेपन का हमेशा पतन होता रहा है। और अब देश की जनता सबसे बड़ी बात सर, एक क्वेश्चन आपसे है कि राम मंदिर अयोध्या में बना, फैजाबाद अयोध्या, लेकिन वो समाजवादी पार्टी सीट जीत गई है। राम मंदिर जहां बना वहां समाजवादी पार्टी सीट जीत रही है। इसे कैसे देखते हो सर? समाजवादी पार्टी, रामचंद्र जी की पूजा करने वाले सबसे ज्यादा समाजवादी लोग हैं, सब जो रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। कभी उन्होंने धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा। समाजवादियों ने हमेशा विकास की तरफ उन्मुख रहे हैं। और उन लोगों रामचंद्र जी ने, जो रामचंद्र जी की फ्रेंचाइजी लिए हुए थे, उन्हें रामचंद्र जी ने बता दिया कि ईश्वर हम है और आप जनता हो। ईश्वर हमें। कहीं न कहीं मेरे पास सर एक शब्द, कैसे देखते हो जितेंद्र दौरे की जीत? मैं कहूँगा थोड़ा इधर आए, और भी नेता मेरे पास राकेश जी हैं, मैं कहूँगा सर 2 शब्द। जितेंद्र दौरे जी समाजवादी पार्टी जीते हैं, क्या कहोगे सर? समाजवादी पार्टी की जीत है, ईमानदारी की जीत है। और जितेंद्र दौरे बढ़िया आदमी है भैया, पहला हमारी तरफ से फ्री है। तो आज चौपट हो गया था सरकार बनने बाद 2019 के बाद व्यापार में। अब ये जितनी सरकार बनेगी लेकिन बीजेपी केवल 241 सीटें जीत रही है। एनडीए में जो घटक दल हैं, नीतीश, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, कहीं न कहीं बीजेपी से खटास रही। 24 घंटा बहुत संकट के हैं। कैसे देखते हो? ये सरकार बनेगी गठबंधन की। अच्छा, हाँ, ये गठबंधन की सरकार बड़ी बात है। ये देश की राजनीति की बात है। इंडिया गठबंधन को इकट्ठा करने वाले नीतीश कुमार ही थे, जिन्होंने अपने बिहार में सभी इंडिया गठबंधन को इकट्ठा किया था। और फिर उसके बाद वो चले गए थे। आज फिर वो गठबंधन को इकट्ठा करेंगे, सरकार बनाएंगे। कहीं न कहीं जो स्थितियां दिखाई दे रही वो तो हालांकि वक्त तय करेगा कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में समाजवादी पार्टी उभरी है। यहाँ के जो जितेंद्र दौरे इटावा से जीते हैं, रामशंकर कठेरिया को उन्होंने हराया है और यहाँ आम जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, इटावा, उत्तर प्रदेश।